हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनीष सर आपको फिजिक्स विथ मनीष सर चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एट एनी पोजीशन, अर्थात किसी भी बिंदु पर किसी भी स्थिति में विद्युत विभव का मान। ठीक है, और किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा होगा अक्षीय या निरक्षीय स्थिति का, तो वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें उस दोनों का यूज है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वाला वीडियो पहले देख लीजिएगा, तब ये बहुत अच्छा खासा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक का। देखिए, किसी भी स्थिति में होनी चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कब होता है? दो अपोजिट चार्ज होते हैं, एक माइनस यहाँ बनाते हैं, एक माइनस क्यू आवेश और दूसरा एक प्लस क्यू आवेश। इन दोनों के बीच की दूरी सेंटर से इनके बीच सेंटर मान लेते हैं O, और इनके बीच की दूरी कितनी होती है L, और ये भी दूरी कितनी होती है L। टोटल दूरी होती है 2L, वो बाद में होगी। ठीक है, लिख देंगे। अब समझिए, अब हम कह रहे हैं किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति का मतलब ये समझ लीजिए कि एक्सियल छोड़कर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर छोड़कर। ठीक है, यानी निरक्षीय स्थिति छोड़कर और अक्षीय स्थिति छोड़कर ही किसी भी स्थिति में हम गणना कर सकते हैं। अब किसी भी स्थिति में गणना करने के लिए हम पॉइंट को यहाँ पर रेफर कर सकते हैं, यहाँ पर रेफर कर सकते हैं, यहाँ पर या यहाँ पर। अब फिगर सही बनाने के लिए हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट कितना है, यहाँ पर। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। और यहाँ से हम ले लेते हैं, ये पॉइंट क्या है, मान लेते हैं P पॉइंट है, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, R डिस्टेंस पर है। ठीक है, R डिस्टेंस पर है, और इसके साथ मान लेते हैं जो पॉइंट है वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, बात समझ में आया? तो इस माइनस क्यू आवेश के कारण P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, और इस प्लस क्यू आवेश के कारण P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, यहाँ से इस वाले हम मिला देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको हम R बोल दिए हैं, तो ये वाली डिस्टेंस को हम बोल देते हैं कितना है, R1 है। और इस वाले डिस्टेंस को यहाँ से थोड़ा सा सीधा बना देते हैं, यहाँ से ये कितना है, लगभग R2 है। ये कह देते हैं कितना है, R2 है। ध्यान समझिएगा। अब देखिए, तो हम इसमें कुछ लिखना चाहते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल हम मान लेते हैं कि ये पहले वाला जो है कितना है, A है, और दूसरा वाला इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना है, B है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना है, AB। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो आप लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। ठीक है, अब समझिए, अब ये P पॉइंट है और यहाँ से सेंटर के बीच की दूरी कितनी है, R है। अब यहाँ से हम लोग, अब देखिए, ये एंगल जो है ये बड़ा एंगल है, और ये लगभग यहाँ पर कितना है, छोटा एंगल है। और आप देख रहे हैं कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों में फर्क है। ये वाली डिस्टेंस थोड़ी सी ज्यादा है इसके कंपेरिजन में, और ये वाली डिस्टेंस इससे कम है थोड़ी सी इसके कंपेरिजन में। ठीक है, तो डिस्टेंस जब तक बराबर नहीं होगा तब तक हम पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। तो डिस्टेंस बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं। परपेंडिकुलर छोटी लाइन से बड़ी लाइन पर डाली जाती है। अच्छा, ये कब संभव होगा, जब यहाँ पर बहुत छोटा थीटा होगा। जैसे हम समझाना चाहते हैं कि दो लाइनों के बीच एकदम छोटी सी, एकदम छोटा कोण बने, तो उस लाइन को बराबर करने के लिए हम परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। जैसे इस लाइन को हमको बराबर करना है, दोनों लाइन को, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, यहाँ से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये कब लागू होता है, जब इन दोनों लाइनों के बीच में क्या हो, स्मॉल एंगल बने, स्मॉल एंगल बने। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, आप वास्तव में इसकी स्थिति देखना चाहेंगे तो ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, हम समझा भी देते हैं। जब मान लेते हैं कि ये कब होता है, बहुत पास पास में होता है, ये माइनस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश, और इन दोनों के बीच की दूरी ये, और मान लेते हैं ये पॉइंट हम यहाँ पर मान लेते हैं, तो ये पॉइंट लगभग अगर हम ऐसे गिनाए तो देखिए इन दोनों के बीच कितना बहुत छोटा एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये तभी लगेगा जब दोनों के बीच का क्या हो, बहुत छोटा एंगल हो। तो मान लेते हैं यहाँ से हम इस लाइन से इस लाइन पे हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। ये पॉइंट हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट कितना है, M है। ये पॉइंट कितना है, M है। ठीक है, अब देखिए, तो हम अगर इस वाले पॉइंट को अगर हम निकालना चाहें OM, देखिए ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की मालूम है, लेकिन हमको ये वाला निकालना है, तो हम एंगल लगाते हैं थीटा के साथ। देखिए cos थीटा का एंगल लगा सकते हैं। ठीक है, अगर साइन थीटा का एंगल लगाएंगे तो नहीं हो सकता है। तो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है P/S।
तो ये देखिए ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा इसके सामने वाला एच और ये हो जाएगा पी, ये मालूम ही नहीं है इसलिए कॉस थीटा बी बाई ए, तो बी और ये सामने वाला एच हम लगाते हैं। ठीक है, कॉस थीटा आप त्रिभुज भी ले सकते हैं, ओ पी ए फ्रंट रहने देते हैं, सिर्फ लगाते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, बी बाई एच। तो बी इसका कितना है ओ एम, बी इसका कितना है ओ एम। अच्छा एच होता है 90 डिग्री के सामने वाला एंगल, एच होता है 90 डिग्री के सामने वाला एंगल, तो 90 डिग्री के सामने वाला एंगल कितना, सॉरी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा तो कितना है एल, तो ओ एम बट्टा में कितना हो जाएगा एल। तो वास्तव में अगर हम कॉस थीटा देखें तो कॉस थीटा ओ एम और बट्टा में एल। अब देखिए ओ एम यहाँ से निकल गया आसानी से, तो ओ एम इक्वल टू कितना हो जाएगा एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। अब देखिए ये जो परपेंडिकुलर हम डाले हैं तो लगभग ये लाइन R2 R1 के क्या होगा बराबर होगा, R2 और R1 क्या होगा बराबर। जैसे यहाँ पर समझिए जैसे कि ये बड़ी वाली लाइन हो गई, तो ये वाली लाइन को हम देखिए ये R2 थी और ये वाली डिस्टेंस कितनी है R, तो ये दोनों एक दूसरे क्या है बराबर है। तो अगर हम उन दोनों को बराबर करें और इस वाली लाइन को हम यहाँ से डिस्टेंस अगर मापे तो देखिए कितना है टोटल डिस्टेंस OP, चाहे PO लिख सकते हैं OP हम लिख देते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना है OP। और कैसे कैसे लिख सकते हैं तो OP OM और प्लस में क्या हो जाएगा MP, तो लिखेंगे OM और प्लस में M इंटू P, M इंटू P। अब देखिए OP कितना है, O से P कितना है टोटल R। अच्छा OM O और M कितना है, OM कितना है L cos थीटा, L cos थीटा। अब देखिए MP, तो ये है MP MP। अब देखिए M और P दोनों एक दूसरे क्या है बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे बराबर है, तो R के बराबर हम क्या रख सकते हैं R2, तो हम लिख देते हैं R2। अगर हम यहाँ से R2 निकालें R2, ठीक है, तो R2 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, तो R माइनस एल कॉस थीटा, R माइनस एल कॉस थीटा। समझ में आया। तो ये डिस्टेंस हमको मालूम चल गया। अब इधर वाला भी R1 मालूम कर लेंगे, तो इसके कारण P बिंदु पर और इसके कारण P बिंदु पर हम आराम से भी वो निकाल सकते हैं। अब देखिए अब हम इसको समीकरण क्या कर देते हैं, फर्स्ट कर देते हैं कुछ भी। अब देखिए अब दूसरे कारण देखिए, अब दूसरे कारण सेम टू सेम हमको करना पड़ेगा। इस बार आप चाहें तो यहाँ से परपेंडिकुलर भी डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सुविधा के लिए हम इस वाले फिगर को थोड़ा सा और आगे करके बढ़ा देते हैं। अब इस लाइन से अच्छा ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा थीटा, ठीक है। तो ये वाली लाइन से हम क्या करते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल रहेगा 90 डिग्री का, तो इसमें भी कॉस थीटा लगा दीजिए। तो देखिए कॉस थीटा, ठीक है, इस वाले त्रिभुज में देखिए अगर त्रिभुज का नाम रखते हैं AOP, ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर होता है B बाई एच। देखिए तो B इसका कितना हो जाएगा इस, अच्छा परपेंडिकुलर नाम रख देते हैं N, तो रख देते हैं ON, तो O और कितना हो जाएगा N B, और H इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी है L, तो L। अब ON का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ON इज इक्वल टू कितना हो जाएगा L cos थीटा, L cos थीटा। अब ये वाली यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए L cos थीटा, अब हमको टोटल दूरी हमको फाइंड करना है, और ये वाली दूरी और ये वाली जो दूरी है इसके बराबर होगी। तो टोटल दूरी अगर हमको निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, देखिए तो PN, टोटल दूरी कितनी है PN, और इसकी छोटी छोटी दूरी कितनी है OP, O से P, ठीक है, O से P, और प्लस में कितना है ON, ठीक है। तो PN टोटल कितना है, जो PN है टोटल, P और N कितना है बाबू R1 है, ठीक है। O और P कितना है, O से लेकर P तक के बीच की दूरी कितनी है R, और ON कितना है ON L cos थीटा, L cos थीटा। इसको समीकरण हम क्या कर देते हैं 2। अब देखिए दोनों की इसकी भी डिस्टेंस हमको पता चली गई और इसकी भी डिस्टेंस हमको पता चली गई, तो हम माइनस क्यू आर के कारण P बिंदु पर निकाल सकते हैं और प्लस क्यू आर के कारण भी P बिंदु पर निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो लिख देते हैं, ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू, ठीक है, आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव, ठीक है, विद्युत विभव। तो P बिंदु पर विद्युत विभव देखिए, तो V पहले वाले के लिए मान लेते हैं V1, और फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज के लिए KQ बट्टा R, तो KQ बट्टा R, तो माइनस K और Q माइनस है क्योंकि आवेश किसमें है माइनस में, R
आर जो है इसका आर, ये है R1, तो R1 का जो वैल्यू है R प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, वैसे में अब ऐसे ही लिख देते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक है, तो विद्युत विभव प्लस क्यू आवेश के कारण कितना हो जाएगा, तो पहले वाले को V1 मान है तो दूसरे वाले को क्या कर देते हैं V2, और V2 इक्वल टू के क्यू बटा आर, तो के क्यू ये प्लस में रहेगा क्योंकि आवेश किस में है, वो प्लस में है, के क्यू बटा आर। इसका आर कितना है, आर ये कहाँ गया, ये R2, R2 कितना है आर माइनस एल कॉस थीटा, सॉरी हाँ ठीक है, आर माइनस एल कॉस थीटा। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, टोटल पोटेंशियल यहाँ पर निकाल देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि ये लंबा टॉपिक है ही, और 5 नंबर के बोर्ड में आपकी एग्जाम सिद्ध करने के लिए पूछता है। अब देखिए, तो ये टोटल पोटेंशियल अगर निकालेंगे कुल विभव, तो कुल विभव की जब हम बात करते हैं तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। तो V1 का वैल्यू कितना है, अब देखिए इतना, और V2 का वैल्यू कितना है, इतना। तो प्लस वाले को पहले लिख देते हैं और माइनस वाले को बाद में, ताकि आसानी रहेगी। तो प्लस वाला कितना है, के क्यू बटा आर माइनस एल कॉस थीटा, और माइनस कितना है, माइनस के क्यू बटा आर प्लस कॉस थीटा, के क्यू और आर प्लस एल कॉस थीटा, आर प्लस एल कॉस थीटा। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, के क्यू। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, के क्यू। तो के क्यू अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा कितना, 1 बटा आर माइनस एल कॉस थीटा, और ये माइनस 1 बटा आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए एलसीएम हो गया। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, के क्यू और आर माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, और इंटू में हो जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आया, दिखाई तो दे ही रहा होगा। अब देखिए एक बार हम चेक कर लेते हैं दिखाई दे रहा है कि वास्तव में। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब देखिए इससे एक से एक कट जाएगा, आर माइनस एल कॉस थीटा से कट जाएगा, तो ये बचेगा आर प्लस एल कॉस थीटा, इसमें गुणा करेंगे तो आर प्लस एल कॉस थीटा। अब देखिए ये आर प्लस एल कॉस थीटा से आर प्लस एल कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आर माइनस एल कॉस थीटा। तो आर माइनस एल कॉस थीटा, देखिए ये माइनस है तो माइनस अंदर जाकर गुणा करेगा, ये माइनस बाहर है तो अंदर जाकर गुणा करेगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस आर, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। अब देखिए आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब थोड़ा सा फिगर मिटाना पड़ेगा, किधर मिटा दें, इधर ये फिगर में मिटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से देखिए आर से आर कट गया, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा कितना कॉस थीटा, एक एल कॉस थीटा और एक एल कॉस थीटा, कितना कॉस थीटा हो जाएगा, 2। तो V इज इक्वल टू, ठीक है, के क्यू और इंटू में 2L कॉस थीटा, 2L कॉस थीटा, और बट्टा में देखिए ये a माइनस, ये देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बटा a स्क्वायर आर स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए हम लोग भली बात ही जानते हैं कि यहाँ से अगर हम गुणा कर दें Q इंटू 2L, हम लिख भी देते हैं, K बाहर ही रखते हैं और अंदर कॉस थीटा को भी बाहर ही निकाल देते हैं क्योंकि फॉर्मूला सही से हो जाएगा। तो Q, ठीक है, Q इंटू में ये अंदर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 2L, और बट्टा में, अच्छा ये L हम आपको बताए थे कि L बहुत छोटा होता है किसके रिस्पेक्ट में, R के रिस्पेक्ट में, तो हम लिख देते हैं कि R ग्रेटर देन बड़ा होता है किससे, L से। तो L का मान लगभग कितना होता है, 0। तो यहाँ पर L का मान 0 रख देते हैं, तो ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का मान 0 स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए Q इंटू 2L, Q इंटू 2L किसके बराबर होता है, P के, Q इंटू 2L किसके बराबर होता है, P के, तो K कॉस थीटा। ठीक है, और इतना आप लिख देते हैं क्या, इंटू में P,
और बट्टा में कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, ये 0 से गुणा होगा तो खत्म हो जाएगा। अब इसको हम सीधा करके अगर लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे, तो भी बराबर, ठीक है, तो लिख देते के पी आर स्क्वायर, के पी कॉस थीटा, और बट्टा में कितना हो जाएगा, बट्टा में आर स्क्वायर, बट्टा में कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। ये हो गया आपका प्रूफ। अब देखिए ये आपके बिहार बोर्ड हो या कोई अदर एग्जाम सीबीएसई बोर्ड हो, जैसे इसमें बहुत ही मतलब फॉर्मूला सीध करने के लिए पूछा गया है, तो आप लोगों का अच्छा ध्यान रखना है। अब इसको और अगर लिखना चाहेंगे तो के का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो भी बराबर के का वैल्यू आप लोग जानते हैं कितना होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और पी पहले से ही है, और कॉस थीटा और बट्टा में आर स्क्वायर, ठीक। ये अब आप क्या कर लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। इसकी एक विशेष स्थिति होती है, उसको हम समझा देते हैं 2 मिनट में। हो गया, हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, स्पेशल केस, इसका जो स्पेशल केस होता है, ठीक है, विशेष स्थिति, विशेष स्थिति में अब देखिए पहला होता है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है तो वो कहाँ पर बनता है, अक्ष पे। देखिए हम समझाए थे माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, थीटा 0 होगा तो ये कहाँ बनेगा, अक्ष पे, यानी यहाँ पर, ठीक है। तो उसको हम कह देते हैं कौन सी स्थिति, अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति में। अब यही फॉर्मूला दोनों में काम करेगा, अक्षीय स्थिति में। तो v इज इक्वल टू कितना, ये फॉर्मूला रख दीजिए, के पी कॉस कितना डिग्री, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, तो 0 बटा और कितना है आर स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, और 1 से गुणा होगा तो यही, तो के पी बट्टा में आर स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए कि अक्षीय स्थिति का जो फॉर्मूला होता था यही है, ठीक है। अब निरक्षीय स्थिति में कब, जब थीटा कितना डिग्री पर हो, 90 डिग्री पर, तो 2 नंबर लिखेंगे। जब थीटा का वैल्यू कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो वो कौन सी स्थिति होती है, निरक्षीय स्थिति। अगर लिखना चाहें तो लिख देते हैं निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। तो वही फॉर्मूला v बराबर के पी कॉस कितना डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, और बट्टा में आर स्क्वायर। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, और 0 होते ये सारा टोटल का टोटल कितना हो जाएगा 0, तो v इक्वल टू कितना होता है 0, ठीक है। अब देखिए, अब एक होता है एक कॉस 180 डिग्री का एंगल। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर ये था, तो 0 डिग्री कब बनेगा, जब जो डाइपोल है वो प्लस की ओएस की तरफ हो। अच्छा, 90 डिग्री कब, जैसे डाइपोल ऐसे था ना थोड़ा सा तिरछा, तो ये ऐसे इधर की ओर आएगा, प्लस की ओर की ओर आएगा, तब ना थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। अच्छा, माइनस की ओर आ रहा था, थोड़ा सा माइनस की ओर, तब कितना डिग्री 90 डिग्री, लेकिन पूरा ऐसे फ्लैट हो जाएगा तो कितना डिग्री 180 डिग्री। तो उस वाले केस को हम यहाँ पर लिख देते हैं, जब थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो 180 डिग्री, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 3 नंबर पॉइंट है कितना डिग्री 180 डिग्री। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के पी कॉस कितना डिग्री 180 डिग्री, बट्टा में कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू देखिए कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है -1, तो -1 रखते हैं तो सब में किससे गुणा हो जाएगा, माइनस के पी बट्टा में आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसकी 3 स्थिति होती है जो आपको आगे चल के न्यूमेरिकल में काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये तीनों स्थिति आपको याद रखनी है, जो न्यूमेरिकल में बहुत आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।